मैं हिमांशु पटेल अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अर्थ में मैं स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक रिप्रोडक्टिव टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लस कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये जिस भी सिलेबस में यह टॉपिक दिया है उसके एग्ज़ाम में पूछने जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को डिटेल में और इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। वैसे देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स दो टाइप्स का रहता है, ठीक है, अपन पढ़ेंगे। एक तो इंटरनल रहता है और एक एक्सटर्नल रहता है। दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनल्स की तो ठीक है, जो इंटरनल रहता है मतलब वो अंदरी जो अंदर की ओर है वो वाला स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखता है हम उसका भी डायग्राम बनाकर देखेंगे, और जो एक्सटर्नल है जो बाहर से किस प्रकार से दिखाई देता है हम उसे भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये इस डायग्राम को समझ लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स डायग्राम किस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए यहाँ से अगर इस ओर से हम चलें तो ये क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है। क्या है, यह वेजाइनल की ओपनिंग है। वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर जैसे ही अपन जाएंगे, ये जो ट्यूब दिख रही है ये क्या है, वेजाइना है। क्या है ये, वेजाइना। यहीं से जो स्पर्म्स है वो अंतर जाते हैं, ठीक है। क्या है ये वेजाइनल का पार्ट है। इसके बाद क्या था, सर्विक्स। ये छोटी सी ट्यूब जो दिख रही है ये सर्विक्स है, ठीक है। सर्विक्स के बाद जाते हैं अपन, ये क्या आ जाता है, यूटेरस, जहाँ पर बच्चा क्या पूरा खो के यहाँ यहीं पर बच्चा क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूटेरस में भी 3 वॉल रहती है। जो बाहर वाली देखिए जो रेड कलर से दिखाई दे रही है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है उसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। और ये जो ब्लैक वाली दिखाई दे रही है एंडोकार्डियम। देखिए बेटा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हम डिस्कस करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूटेरस की एक टिश्यू जो है ना, एक वॉल डीजनरेट होती है। वो कौन सी वॉल डीजनरेट होती है, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम ही डीजनरेट होती है, ठीक है। ये बार बार न्यू बनती है, ठीक है। ये थी अपनी तीनों लेयर्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, यूटेरस। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो दोनों साइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फिम्ब्रिन तक क्या है, ये फेलोपियन ट्यूब है जिसका साइज कितना रहता है, 10 to 12 सेंटीमीटर रहता है। कितना रहता है, 10 to 12 सेंटीमीटर रहता है। देखिए अब जो फेलोपियन ट्यूब है कुछ तो पतला भाग है, कुछ मोटा भाग है, फिर पतला भाग है। देखिए जो पतला वाला भाग है ना इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं इसको, इस्थमस। इसको भी इस्थमस, इसको भी इस्थमस। अब जो उठा हुआ पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। इस्थमस, एम्पुला। और फिर देखिए जो फिंगर लाइन प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिन। क्या बोलते हैं इसको, फिम्ब्रिन। अभी इनके एक करके हम डिस्कस भी करेंगे कि इनके काम क्या रहते हैं। इसके बाद जो नीचे जो डायग्राम दिया है वो क्या है, ओवरी। देखिए बेटा, इस ओवरी को ऊपर लेने के लिए, यूट्रस में जाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, फिम्ब्रिन लेना पड़ेगा। फिम्ब्रिन ही इसको कैप्चर करके अंदर लेगा। अब देखिए, अब मुझे एक बात बताइए कि जो ओवरी है वो मूवेबल है या नॉन मूवेबल है, या वो मूव कर सकता है या नहीं मूव कर सकता है, बताइए। स्पर्म की अगर हम बात करें तो स्पर्म मूव कर सकता है, लेकिन जो ओवरी है वह मूव नहीं कर सकता। तो अब मुझे ये बताइए कि जो ओवरी है वो यहाँ तक आएगी कैसे, यूटेरस या फेलोपियन ट्यूब तक आएगी कैसे, क्योंकि मूव तो नहीं कर सकता। फिम्ब्रिन उसे सिर्फ कैप्चर कर सकता है। उसके बाद देखिए जो ओवरी है उसको यह कैप्चर करके यहाँ पर देखिए जो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर यहाँ पर देखिए ये जो टिश्यूज लाइक स्ट्रक्चर बना ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं जो कि उसके क्या मूव करने में हेल्प करते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस ओवरी को आगे आगे मूव करवा कर यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ओवरी मूव करता है, ठीक है। अगर हम बात करें अब इनके इसके थ्योरिकल पार्ट की तो देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो किस किस चीज़ों से बना है, ओवरी, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। इन सभी चीज़ों से क्या मिला है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है, ओवरी हो गया, यूटेरस हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है। इन सब से मिलकर क्या बना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल के अंदर पाया जाता है, इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या रहता है, ओवरी रहता है। देखिए अपन जब आने वाली वीडियो में मेल का जब डिस्कस करेंगे तो उनका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या रहता है, टेस्टिस रहता है। क्या रहता है, टेस्टिस रहता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल्स में क्या रहता है, ओवरी रहता है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी, अब ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, पेल्विक कैविटी में। कहाँ पर रहता है, पेल्विक कैविटी की बात करें तो डायफ्राम के थोड़ा नीचे, ठीक है। पेल्विक कैविटी में यह प्रेजेंट रहता है। अगर हम बात करें यूटेरस की तो यूटेरस इज ऑल्सो नोन एज वॉर्म, ठीक है, गर्भ। क्या यूटेरस को हम क्या बोलते हैं, गर्भ। जो मूवी में बताते हैं कि ओ मैं प्रेग्नेंट हूँ मेरा, वो ऐसा कुछ नहीं होता है कभी भी।
बच्चा जो रहता है वो यूटेरस में पलता है, ना कि पेट में पलता है, ठीक है। ओवरी आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ठीक है। लोअर साइड के एब्डोमिनल में दोनों साइड्स क्या प्रेजेंट रहती है, ओवरी प्रेजेंट रहती है। एक ये वाली ओवरी प्रेजेंट रहती है, एक ये वाली ओवरी प्रेजेंट रहती है। अब सवाल उठता है कि सर इसमें से फर्टिलाइज कौन सी करेगा, वो हम फर्टिलाइजेशन में समझेंगे। बेटा एक मंथ इस साइड से ओवरी निकलती है और इस साइड से ये वाली ओवरी निकलती है। अब सवाल आता है कि सर कौन सी निकलती है, पहले राइट वाली कि पहले लेफ्ट वाली निकली थी। बेटा अभी तक ये पता नहीं चला है, कोई सी भी निकल जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें फेलोपियन ट्यूब की साइज की तो कितनी रहता है, 10 to 12 सेंटीमीटर रहता है। द एजेस ऑफ द इन्फेंडियन पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रिन विच हेल्प टू कलेक्ट दी ओवम। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो फिम्ब्रिन प्रेजेंट रहता है ये किसके लिए रहता था, कि ओवरी को कलेक्ट कर सके। तो ये कैसा रहता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, कुछ इस प्रकार से रहता है। ये ओवरी है तो इसको क्या करेगा, ग्रैब करेगा ऐसे ऐसे करके, धीरे आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, कुछ इस तरीके से इसको ले जाएगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। द इन्फेंडियम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड द एम्पुला, ठीक है। एम्पुला किसको बोलते हैं, जो कि फेलोपियन ट्यूब का जो उठा हुआ भाग है, उठा हुआ पार्ट बोले तो वाइडर पार्ट है, जो फेलोपियन ट्यूब का वाइडर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। और अगर हम बात करें जो छोटा वाला पार्ट है, ठीक है, जो नेरो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस हैज द नेरो ल्यूमिन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्विकल कैनाल विच अलोंग विद द वेजिनल कॉल्ड द बर्थ कैनाल, ठीक है बेटा। देखिए एक तो ये सर्विक्स हो गया, ये अपने डिस्कस किया था सर्विक्स, ये वेजाइना, ठीक है। इन दोनों को मिला के, सर्विक्स और वेजाइना को मिला के ये किसका फॉर्मेशन करती है बेटा, बर्थ कैनाल का। किसका फॉर्मेशन करती है, बर्थ कैनाल का। बच्चा यहाँ से निकलेगा बेटा, जब ये सर्विक्स जब चौड़ा होगा तभी बच्चे की डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी। हम उसे अपकमिंग में देखेंगे कि डिलीवरी किस तरीके से होती है। सर्विक्स की अगर बात करें तो सर्विक्स जब बड़ा होता है तभी वेजिनल और सर्विक्स के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। यह था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल पार्ट्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्सटर्नल, अंदर से तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, लेकिन इंटरनल यानी कि अंदर से किस प्रकार से दिखाई देता है, अब हम वो समझते हैं कि अपना एक्सटर्नल पार्ट यानी कि बाहर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स किस तरीके से दिखाई देता है। देखिए बेटा कुछ इस तरीके से हमारा एक्सटर्नल पार्ट दिखाई देता है, ठीक है। एक्सटर्नल पार्ट क्या क्या कंसिस्ट करता है, यूरेथ्रल ओपनिंग, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, हेयर्स, ओपनिंग वेजिना, एनस, कुछ इस प्रकार का रहता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। देखिए बेटा सबसे पहले तो ये हमारा एनस रहता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ बीच वाला जो पार्ट है रेड कलर से जो दिख रहा है, वहाँ पर क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइना की क्या है, ओपनिंग है, और यूरेथ्रल की ओपनिंग है। देखिए बेटा वेजाइनल की ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग। देखिए अगर हम मेल की बात करें तो मेल्स में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहता है वो एक ही रहता है। वहाँ पर जो यूरेथ्रा जो यूरिन का पाथवे रहता है वो भी सेम रहता है और स्पर्म्स का पाथवे भी सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर यूरिन का पाथवे अलग रहता है और यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स का पाथवे, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग रहता है। वहाँ पर यूरिन का पाथवे और सेक्सुअल इंटरकोर्स का दोनों में सेम रहता है, किसमें, मेल्स में, लेकिन फीमेल्स में कैसा रहता है, अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट रहती है और क्या प्रेजेंट रहता है, वेजिनल की ओपनिंग प्रेजेंट रहती है। देखिए इसके बाहर सबसे पहले अगर हम बात करें तो जहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट रहता है, एक फ्लैशी लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, लेबिया मेजोरा, यानी कि बड़ी लेबिया मतलब एक बोलते हैं तो लिप्स, एक लिप लाइक स्ट्रक्चर रहता है। कैसा रहता है, लिप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, फ्लैशी लाइक, ठीक है। फ्लैशी और एक लिप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। मेजोरा मतलब बड़ी लिप जैसा दिखाई देने वाले को हम क्या बोलेंगे, लेबिया मेजोरा। उससे छोटी वाली जो प्रेजेंट रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। अंदर जो प्रेजेंट रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा प्रेजेंट रहती है। देखिए लेबिया माइनोरा पर हेयर्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, जो प्यूबिक हेयर्स रहते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, लेकिन जो लेबिया मेजोरा रहता है वहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं बेटा, प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यह था हमारा एक्सटर्नल पार्ट। अगर आप इसकी थ्योरी पे कन्वर्ट करते हैं, इट्स इंक्लूड द मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, हाइमन एंड द क्लाइटोरिस। अच्छा अपन ने हाइमन को कवर नहीं किया है। देखिए बेटा जो अपना वेजिनल ओपनिंग है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, एक हाइमन प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, हाइमन।
जो कि वेजाइनल की ओपनिंग को कवर करता है, जो कि कब ब्रेक होता है, जब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तभी इस हाइमन को ब्रेक कर दिया जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें गांव के रीति रिवाजेस की, तो अगर ऐसा माना जाता है कि अगर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में हाइमन ब्रेक नहीं होता या ब्लीडिंग नहीं होती है, तो ऐसा माना जाता है कि वो लड़की या जो भी लड़की थी वो पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट कर चुकी है, इसलिए उसको माना जाता है। ये सबसे बड़ा मिथ है, कभी भी हाइमन किसी भी कारण से टूट सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर साइकिल से सपोज कीजिए, अगर हम साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल से पेड़ स्लिप हो जाता है तो उसके कारण भी अगर लगती है उस एरिया में, तो वहां पर उसके कारण भी हाइमन जो है वो ब्रेक हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं कि इस हाइमन फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में ही टूटे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, इसीलिए इस चैप्टर को बोर्ड्स ने स्पेशली डाला गया है, ताकि क्या हो, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे कई प्रकार के बच्चों को जानकारी मिले, ताकि एजुकेशन मिले कि क्या चीज़ कैसे होती है और क्यों होती है, ठीक है। अगर हम अब बात करें कि मॉन्स प्यूबियस कैसे होती है, तो मॉन्स प्यूबियस इज द क्यूशन ऑफ द फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय द स्किन एंड द हेयर्स। जो मॉन्स प्यूबियस रहता है वो एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर रहता है, मतलब फैटी लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एक गद्देदार लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो कि किससे कवर रहता है, स्किन और हेयर से, प्यूबिक हेयर से कवर रहता है। लेबिया माइनोरा, labia minora are the fleshy fold of the tissue which extend down from the mons pubis and surrounded by the vaginal and oblique, ठीक है। जो लेबिया की अगर हम बात करें तो एक ये फ्लैशी फोल्ड टिश्यू रहता है जो कि एक्सटेंड डाउन करता है किसके, मॉन्स प्यूबिस के नीचे, और किसको कवर करता है, वेजाइनल ओपनिंग को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। अगर हम बात करें लेबिया माइनर आर द पेयर ऑफ द फेल्ड टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर कौन रहता है, लेबिया माइनोरा रहता है। कौन से, ये छोटे रहते हैं उनसे, इसलिए उसके नीचे आ जाते हैं। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। अभी हमने कवर किया था कि जो वेजाइनल की ओपनिंग को जो कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। ये किसी भी फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होती है, ये ब्रेक होती है, ठीक है। तो यह था हमारा एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम्स कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।